तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा वेम्पायर्स के बारे में कि वो कहाँ से आए, क्यों आए और कैसे है उन लोग। मैं वो सब बताऊंगा ये वीडियो में। तो मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इसकी आते हैं, बोलते हैं कि वेम्पायर्स के बारे में बताओ फुरकान, वेम्पायर्स कहाँ से आए, क्यों आए, उन लोग का रीज़न था क्या था, उन लोग ओरिजिन कहाँ से है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वेम्पायर्स कहाँ से आए, क्योंकि मेरे को है ना, मैं किधर भी जाता हूँ ना, कोई फैंस भी मिल जाता है मेरा, तो वो एक ही चीज़ बोलता है, फुरकान वेम्पायर के बारे में बताओ, फुरकान वेम्पायर के बारे में बताओ। मैं ठीक है बताता हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगा। मैंने टिकटॉक वीडियो बनाया था, अगर आपने मेरी टिकटॉक वीडियो देखी होगी तो मैं उसके ऊपर ये वीडियो नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो सेम हो जाएगा। मेरे को कुछ समथिंग डिफरेंट बताना है। अगर आपने नहीं देखे टिकटॉक तो ये आपका बैड लक है, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं अभी तो वापस जाके भी नहीं देख सकते, बैन है। तो वो टिकटॉक वीडियो के ऊपर नहीं बनाऊंगा, वो वायरल हो गया था बहुत। मैं दूसरी चीज़ बताऊंगा जो मुझे लगता है रियल है वेम्पायर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते वीडियो, देखते क्या होता है। तो कहते हैं कि वेम्पायर्स आज से नहीं, बहुत बहुत सदी पहले से, कहते जब से ह्यूमंस बने थे तब से है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक पीरियड के ऑफ अ टाइम में आए थे जो वेम्पायर्स बन गए थे। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या मानना है लोगों का। उन लोग का मानना है कि एक ट्रांसिल्वेनिया जगह है, उधर वेम्पायर्स रहते हैं आज भी, और कहते हैं वो रियल जगह है, वहाँ पर कोई नहीं जाता है। कोई भी जाता है वहाँ पर तो वापस नहीं आता है, या वो ओल्ड बन के आता है, बुढ़ा बन के आता है। जैसा मैं चला गया, मैं 23 साल का हूँ, मैं अंदर चला गया ट्रांसिल्वेनिया के वो कासल में, तो मैं सीधा 50 या 60 साल का बन के आऊँगा 1 या 2 दिन में। तो क्यों होता है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ ये वीडियो में। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं पहले आप लोगों को ओरिजिन बताता था। जो व्लाड द इम्पेलर करके था, वो रियल ड्रैक्यूला था। कहते वो मतलब उसका क्या हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। मुझे लगता है ये ऑलरेडी जाके बात की होएगा कोई डेविल से या किससे। लेकिन उसकी स्टोरी मैं आप लोग को बताता हूँ कि लोग क्या बोलते हैं। तो कहते जो व्लाद था वो फर्स्ट वेम्पायर था, और वो वेम्पायर कैसा बना मैं आप लोग को बताता हूँ। एक्चुअली है ना, इसके ऊपर एक मूवी भी आई है जिसका नाम है ड्रैकुला अनटोल्ड, उसके बारे में मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कैसा बना। तो कहते हैं कि ना, मतलब जब बहुत टाइम पहले था तो इन लोग के उसके अंदर ट्रांसिल्वेनिया में टर्की के लोग आ गए थे, किंग्स। और लोग बोलते थे कि अगर आप लोग को ठीक रहना है तो आप लोग रोम, अगर इतना अमाउंट आप लोग को भरना पड़ेगा। तो ये व्लाद एम्पायर जो था उसने बोला ठीक है मैं भरने रेडी हूँ, जो भी चाहिए आप लोग को ले लेना। तो एक दिन टर्की का एम्पायर आया, जो उसके वजीर थे उन लोग आए, और लोग कहने लगे कि अभी पैसे के साथ साथ हमें जो आपके जो बच्चे हैं वो भी देना पड़ेगा, उन लोग को हम लोग ट्रेन करके हम लोग के ट्रूप्स में डालेंगे। तो एम्पायर बोला चलो ठीक है, वो भी देने रेडी। जैसे बच्चे देने जा रहे थे उसने बोला कि मेरे को सब अभी लड़कियां भी चाहिए। तो ये सुन के व्लाद बहुत गुस्सा हो गया। व्लाद ने वहां पर ही मार दिया सबको और भाग गया, और भाग के एक डेविल के पास गया, जिसको बोला कि भाई मेरे को ऐसी पावर दे दे जिसकी वजह से मैं पूरी टर्की के ट्रूप्स को उड़ा दूं, क्योंकि टर्की के ट्रूप्स वो टाइम पे करोड़ों थे और इतने पावरफुल थे, उन लोग का पूरा राज चलता था। तो वो डेविल से ऐसा डील करने जा रहा था। तो डेविल बोला देख भाई, मैं तेरे को दे तो दूंगा मगर तेरा शक्ल मेरी तरह बन जाएगी, तू कुछ खा नहीं पाएगा, तेरे को ह्यूमंस को खाने का मन करेगा, और बहुत अलग अलग ऐसे डील्स थे। वो बोला मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बनना ही है। बोले तू सोच समझ ले, तू कभी मर नहीं पाएगा जिंदगी में, ये वो बोलता है ठीक है। वो कुछ सुना नहीं, वो बन गया। अब वो बन गया, उसने सब टर्की के उसको मार दिया। कहते वो खुद भी मतलब सनलाइट में जाके मर गया था, और उसके ट्रूप्स भी थे, वो लोग भी मर गए थे, ऐसा मानना है। लेकिन कहते कितने लोग कहते हैं कि ट्रांसिल्वेनिया में आज भी वो व्लाद दिखता है। अब वो मेरे को तो नहीं दिखा है क्योंकि मैं खुद नहीं गया हूँ। अगर आप लोग को चाहिए मैं जाऊँ तो फंड भेजो, मैं जाता हूँ तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि व्लाद जिंदा है, क्योंकि वो वेम्पायर कभी मर नहीं सकते। अगर सनलाइट में भी चले गए तो लोग मतलब पिघल जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, मगर लोग फिर से आ जाएंगे, क्योंकि वो वेम्पायर है भाई, ह्यूमन नहीं है। समझ रहे, वेम्पायर ह्यूमन के बीच में आप लोग समझ रहे कि नहीं। कितने लोग अभी ऐसी थियोरी बोलते जो मुझे तो समझने नहीं आए। वो लोग कहते हैं जब ह्यूमंस नहीं आए थे तब से ये वेम्पायर्स लोग एक्चुअली जिन लोग हैं, और वो जिन लोग फॉर्म लेके आते हैं, ऐसा नहीं, ये फेक है। क्योंकि जिन लोग ऐसा खून नहीं पीते या करते, वो लोग खाना ही नहीं खाते एक्चुअली, ये बात है। वो लोग आग के बने होते हैं, इसलिए ये एक्चुअली रियल ह्यूमन है जो खून पी के अपनी प्यास मिटाता है और खाना खाता है। उसके लिए खून ही सब है, खाना ही उसके लिए खून है वेम्पायर्स के लिए। वेम्पायर्स को बहुत नाम दिया जाता है, जैसे वेम्पायर, ड्रैक्यूला, और अलग अलग नाम दिए जाते हैं। बोलते हैं लोग के दांत ऐसे है, वो है। अब आपको कैसा मालूम पड़ा वो लोग के दांत वैसे, किसी ने तो देखा होगा ना। कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि जो पीछे एकदम ज़माने के टाइम पे जब वॉर्स होती थी, World War I, World War II, हिटलर, ये वो, तो लोग वेम्पायर्स को लेके जीतते थे।
वो लोग वेम्पायर्स को लेते थे क्योंकि वेम्पायर्स उन लोग की हेल्प करते थे और उसकी वजह से उन लोग वॉर जीतते थे। एक वॉर नहीं, कितनी वॉर जीतते थे। बोलते हिटलर तो उन लोग को लेके घूमता था, क्योंकि आप देखेंगे कभी हिटलर हारा ही नहीं कोई भी वॉर। वो मरा कैसा मरा, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम आ गया था तो उसको मार दिया गया, वो खुद ही मर गया, भाग गया, क्या हुआ उसका भी किसी को पता नहीं, वो भी एक राज है। तो ये बोलते हैं कि व्लाद जो था वो मतलब उसको दूसरे ट्रूप्स में लेते थे और हिटलर लेते थे उसकी जगह, बोलते थे देखो ऐसा देंगे। मंगोल्स लेते थे। मंगोल्स का आपने तो सुना ही होगा कि मंगोल्स जब भी कुछ भी करते थे, मतलब जो भी जिधर अटैक करने जाते थे, लोग खाना नहीं खाते थे। वही आदमी लोग को क्यों खाते थे? तो वही आदमी लोग को लोग क्यों खाते थे बताओ आप? क्योंकि लोग वेम्पायर बन जाते थे। जो वेम्पायर्स मंगोल्स लोग दोनों मिलते थे, तो वेम्पायर्स अगर अब दूसरे को बाइट कर लेगा तो वो भी वेम्पायर बन जाएगा। तो सबको मंगोल्स को वेम्पायर बना देते थे और लोग मतलब जाते थे, अटैक करते थे, वॉर करते थे, मारते थे एक दूसरे को और वही ह्यूमंस को खाते थे। वो लोग वही ह्यूमंस को खाएंगे तो आपको तुम्हारे उन लोग को और ताकत बढ़ेगी। ये भी कहना है, मतलब इन लोग का दूसरा मानना है, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो मैंने आप लोग को पहले बोला हूँ, मालूम है कि अगर आप वापस चले गए ट्रांसिल्वेनिया में तो 23 साल के हो तो 2 दिन में 50-60 साल के हो जाएंगे। तो क्यों होते? तो कहते हैं कि जब कोई भी वापस चले जाता है या कोई भी ड्रैकुला से मिलता है तो लोग खून चूसते, और लोग ज़्यादा करके अगर आपको पसंद कर लेते तो लोग खून ज़्यादा चूसते नहीं, एकदम स्लो चूसते, और लोग की उम्र बहुत बूढ़े दिखेगी उन लोग। और जैसे खून पीने लगते उन लोग एकदम फ्रेश हो जाते, जवान हो जाते, हमारी बॉडी में से हमारी एज कम कर देते। उन लोग के पास ऐसी पावर है। और उसके अंदर लोग को एक श्राप मिला था डेविल से कि आप जिसको भी मतलब आप काटेंगे या कुछ भी करेंगे वो भी आपके जैसा हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के करना। और लोग को एक श्राप है कि उन लोग कोई भी घर में नहीं घुस सकते। मतलब अगर आपके घर में आ रहे तो आपको मारने आ रहे हो और आप घर में घुस गए तो आपके घर में उन लोग घुस ही नहीं सकते जब तक आप नहीं बोलेगे अच्छा चलो आप आ जाओ अंदर। उन लोग का ऐसा एक रीज़न है, अगर लोग अंदर घुसने की करेंगे तो लोग खुद मर जाएंगे, ऐसा इन लोग का कहना है। अभी कोई ऐसा बिलीव नहीं करता है या कुछ करता नहीं है। गाँव एक्चुअली वहाँ के गाँव वाले बहुत बिलीव करते ट्रांसिल्वेनिया के। वो लोग तो बोलते कि है, अब मालूम नहीं है कि नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ जाने का, टिकट के भाव देखेंगे तो आप भी गिर जाएंगे, मैं खुद वेम्पायर बन के निकल जाऊँगा। तो ये वेम्पायर्स क्यों फॉर्म में है, कहाँ से फॉर्म में है, इतना फेमस कैसा हो गया, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये वेम्पायर्स अभी आप देखेंगे ना तो हर मूवी और टीवी शो में आते हैं। नेटफ्लिक्स के तो हर 2 टीवी शो के बाद एक वेम्पायर का टीवी शो आता है। मूवीज़ आती है, इतनी मूवीज़ आती है, थिएटर में आती है, ट्वाइलाइट, सब टीनेजर्स लोग पागल है उसके पीछे, ये है वो है। तो ये सब मूवीज़ क्या है, लोग बताना चाहते हैं। हो सकता है वो कोई वेम्पायर ही डायरेक्ट कर रहा है, इतने साल से रह रहा है तो रेड़ा तो नहीं है, वो भी पैसे कमाया होगा तो वो खुद ही डायरेक्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है कि मेरे ऊपर ऐसा पिक्चर बनाओ। और लोग पिक्चर बना रहे हो, हमारे दिमाग में बैठा रहे कि हाँ वेम्पायर्स लोग अच्छे हैं, और हम बोल रहे हैं हाँ क्या अच्छे हैं, मगर लेकिन उन लोग डेविल है। वो लोग डेविल से कॉन्टैक्ट किया तो उन लोग डेविल ही। वो लोग का ऐसा मानना है कि वो लोग कभी मरेंगे नहीं, लेकिन अगर मर गए, फाइनल हो गया इन लोग का, तो इन लोग ना हेल में जाएंगे ना हेवन में जाएंगे, उन लोग बीच में रह जाएंगे, जो नो मैंस लैंड है। उन लोग की लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी। अभी अगर आपको बाई मिस्टेकली आप सोच रहे हो कोई काट लिया, आप बन गए बाई मिस्टेकली, तो क्या होता है? तो बाई मिस्टेकली हो गया तो मेरे को भी नहीं मालूम, उसके बारे में इतना रिसर्च नहीं किया, अभी दिमाग में आया तो बोल दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको वेम्पायर्स को पहचानना तो उन लोग की फ़ोटो खींचो या उन लोग को मिरर में देखो, क्योंकि उन लोग का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। उन लोग की सोल निकल जाती है और सिर्फ बॉडी रह जाती है। तो बॉडी अगर आपकी रह जाएगी तो आपको रिफ्लेक्शन में दिखेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा मतलब उन लोग डेविल बन जाते हैं। अब भूत लोग आपको तो नहीं दिखते या जिन लोग आप लोग को तो नहीं दिखते, बहुत रेयर किसी को दिखते, क्योंकि उन लोग का ऐसा मेंटेलिटी उतना पावरफुल रहता है, उन लोग को ही दिखते हैं। अभी आप बोलेगे हाँ चलो मैं आज जिन को देखूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही वो वेम्पायर्स लोग हैं, वो लोग अगर मिरर में आएंगे तो कोई भी नहीं देख सकता उन लोग को, सिर्फ उन लोग ही देख सकते हैं। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि उन लोग के पास एबिलिटीज क्या रहती है, उन लोग के पास ताकतें क्या रहती है। तो अभी जितनी भी स्टडीज हुई है, उन लोग कहते हैं उन लोग के पास एक ऐसी ताकत रहती है कि अगर आप अपने आप को मार देते हो या लग जाता है आपको या कुछ भी हो जाता है, आप रिकवर कब होते हो? समझो 1 महीने में या 3-4 हफ्ते में फ्रैक्चर हो गया हाथ, आप रिकवर हो गए। तो वही वेम्पायर्स लोग भी हमारे इंसान ही रहते स्टार्ट में। तो उन लोग को मगर लग जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उन लोग रिकवर 1 या 2 घंटे में हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग का ब्लड प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, उन लोग फास्ट भागने लगते हैं और जो भी चीज़ें फास्ट करने लगते हैं, जंप फास्ट मारने लगते हैं और ये सब फास्ट करने लगते हैं। अभी जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि उन लोग टर्क्स पे अटैक किए थे, जो टर्की के लोग थे, उन लोग पे अटैक किया था। तो एक आदमी ने पूरी ट्रूप को मार दिया था।
अगर आप ये पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो एक पिक्चर है जिसका नाम है ड्रैकुला अनटोल्ड, उसके अंदर सब बताया गया, उसमें ऐसा बताया गया ये फिक्शनल है, मगर फिक्शनल नहीं, आप गूगल करके देख सकते हो, विकिपीडिया पे लिखे है। अगर मेरे पास विकिपीडिया का पेज आएगा तो मैं डालूंगा यहाँ पर। कुछ लोग तो बोलते हैं कितने एक्टर और प्रेसिडेंट्स वो सब भी वेम्पायर्स उन लोग ने देखे, कितने लोग ने रास्ते में देखे, कितने लोग ने ये करे। अभी जितने भी फुटेजेस आती है तो मैं तो बोलूँगा भाई वो सब फेक है, आप भी बोलेंगे वो सब फेक है, मगर हो सकता है वो सब पॉसिबल है, रियल है, मगर हमारे दिमाग में चल रहा है कि वेम्पायर्स ऐसे दिखते तो वेम्पायर्स ऐसे हो जाते हैं कि वो, मगर ये ना नल्ला वेम्पायर है कुछ भी बता रहा, हो सकता है वो रियल है। और जो प्रेसिडेंट था मैंने आप लोग को बोला वो तो मतलब अगर मैं आप लोग को बता दिया आप खुद बोलेंगे यार क्लास है। मेरे को स्नैपचैट में मैसेज करो, मैं आप लोग को बताऊंगा, यहाँ पर डालूंगा तो मेरी वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। आप बोल रहे फुरकान आज तक तो कोई वीडियो ब्लॉक नहीं हुई, तुम्हारी क्या हेड़ा मनकते हो भाई। जो तकलीफ से मैं गुजरता हूँ ना जब मेरी वीडियो ब्लॉक हो जाती है, मेरे को मालूम पड़ता है, मेरे को फिर से बनाना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है। आप लोग को नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि ब्लॉक हो जाएगी तो आप लोग को कैसा मालूम पड़ेगा, मेरे को ही मालूम पड़ता है, इसलिए थोड़ा केयर करो। तो ये थी वेम्पायर के बारे में बातें। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको क्या देखना है नेक्स्ट। आपने वेम्पायर बोला, मैंने आप लोग को वेम्पायर दिया। आपने बोला कि ये जो मेरा कैमरा जो ऐसा था वो नहीं पसंद है तो मैंने वापस कैमरा ऐसा ले लिया। अगर आपको वापस ऐसा चाहिए तो मेरे को प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं करने रेडी हूँ। लाइव जाने का कब मेरे को बताओ, मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँगा लाइव, और जो भी चाहिए आपको चीज़ आप मेरे को बताओ, मैं करने रेडी हूँ, पूरा रेडी हूँ। आप लोग का सिर्फ सपोर्ट चाहिए। आप लोग बोलते कितने जन मेरे को बोलते फुरकान के पास इतना एटीट्यूड है वो कमेंट का रिप्लाई नहीं देता। एक्चुअली मेरे पास काम इतना है, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी मेरे को इतना पैसा तो यहाँ से नहीं आ रहा, मेरे को मेरा भी काम करना पड़ता है, प्लस मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है इंस्टाग्राम रील्स के लिए, रोपोजो के लिए, मौज के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, यूट्यूब के लिए, तो मतलब इतना काम करना पड़ता है तो टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। मगर जो मेरी वीडियो पहले देखता है मैं लोग हमेशा रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, जब तक मैं टिकट का भाव देखता हूँ, अगर सस्ता पड़ा तो मिल भी जाके मिल के आता हूँ लाद से ट्रांसिल्वेनिया में।